दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि पाप करने से नर्क मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं किसी के पाप गिनने से भी आपको नर्क मिल सकता है? जी हाँ, ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कहानी एक साधु और एक वैश्य की। एक जंगल में एक साधु रहता था जो हमेशा तपस्या में लीन रहता था और उसके सामने एक झोपड़ी में एक वैश्य रहती थी। साधु का काम साधना करना था, लेकिन साधु वैश्य के गुनाहों पर नजर रखने लगा। जब भी वैश्य के पास कोई आदमी आता तो साधु अपने बगल में एक छोटा सा पत्थर उठाकर रख लेता था और साधु ने सोचा कि जब इन पत्थरों का ढेर लग जाएगा तो मैं वैश्य को उसके बुरे कर्मों का ढेर दिखाऊंगा। एक दिन जब पत्थरों का ढेर लग गया तो साधु ने वैश्य को बुलाकर उसके पापों का ढेर दिखाया और बोले, देख पापिन, तूने कितने पाप किए हैं। जिसके बाद वैश्य ने कहा कि हे महाराज, मैं क्या करूं? आप तो ज्ञानी हो, लेकिन मेरे पास तो अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए मेरे पास मेरे शरीर के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। इसके कुछ दिन बाद ही साधु और वैश्य की एक ही दिन मौत हो जाती है, जिसमें साधु के अंतिम संस्कार में लोगों का जमावड़ा लग गया, क्योंकि साधु नेक इंसान थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और वैश्य के आगे पीछे कोई नहीं था, तो उसके पार्थिव शरीर को गंदे पानी में बहा दिया गया। इसके बाद जब भगवान के घर में दोनों के कर्मों का हिसाब हुआ तो धर्मराज के यमदूत साधु को नरक में ले जाने लगे और वैश्य को स्वर्ग में ले जाने के लिए कहा। तो साधु हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं तो हमेशा भगवान की तप में विलीन रहता था और मैंने अपनी सारी जिंदगी तप में ही गुजार दी, जबकि ये वैश्य तो पूरी जिंदगी पाप करती रही है, ये स्वर्ग में कैसे जा सकती है। इसके बाद साधु को जवाब दिया गया कि हे साधु, आपके कर्म पृथ्वी पर अच्छे थे, उस हिसाब से आपको फूलों से सजा के शमशान घाट तक ले जाया गया, जहां काफी लोगों ने आपके ऊपर फूल बरसाए और आपको आपके श्रेय का फल पृथ्वी पर ही मिल गया। लेकिन वैश्य के चाल चलन को देखते हुए पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति ने उसके ऊपर किसी तरह की संवेदना प्रकट नहीं की और उसके शरीर को ऐसे ही गंदे पानी में बह जाने दिया। तो पृथ्वी पर इंसान का जो कर्म होता है उसे उस हिसाब से उसका सम्मान मिलता है, जो कि आपको धरती पर काफी सम्मान मिला, लेकिन वैश्य को नहीं। साधु तो भले ही पूरी जिंदगी तप करता रहा, लेकिन तेरा ध्यान मेरे तप में ना रहकर हमेशा इस वैश्य के कर्मों पर रहा। तूने अपना काम ध्यान पूर्वक नहीं किया, जबकि इस वैश्य का तो काम ही वैश्यवृत्ति करना था और वो अपना काम करके पेट पूजा करती रही। तो दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि जैसा आप पृथ्वी पर अपना व्यवहार करते हैं, वैसा ही आपके शरीर को फल मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पृथ्वी पर भी उतने ही अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि आपको स्वर्ग में वही स्थान मिल सके जो आप डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।